फटाफट चालू कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़ चुके हैं, हम वैसे तो ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ पढ़ लिया है हमने, और क्या पढ़ लिया है, बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा, ठीक है। ग्राफ का लेक्चर ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ, हो सकता है मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़े, कोई बात नहीं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, ट्रिग्नोमेट्री मेरी स्टार्ट होती है राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल ही वो बवाल है, ठीक है, यही वो रेड का पेड़ है जिसको हमको समझना है, और यही पूरा तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत सारे बच्चों को लगता है डर, क्या लगता है, डर, ठीक है, खौफ बैठा रहता है इसका। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें हमारे कुछ अलग अलग रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं, रेशियोज। लेकिन उन रेशियोज की आप जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट इसका ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। यहाँ सी पर हम मान लेते हैं थीटा एंगल है, और ये हमारा जो बी पर हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो थीटा के साथ वाली साइड होती है इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो होती है लंबी साइड इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोई सी ट्रायंगल में सबसे जो बड़ा वो एच होता है, हाँ, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अगर मैं थीटा यहाँ लेता तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता। थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये थीटा 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 बहुत कर रहे हैं, ये थीटा क्या बवाल है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा क्या बवाल है, ये थीटा है हमारा क्या, एंगल, क्या है, एंगल। एंगल को नापने के लिए क्या कहते हैं, अब एंगल क्या बवाल होती है पहले वो समझते हैं, और एंगल को फिर मेजर कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो एंगल कुछ भी नहीं होता, दो लाइनें अगर मेरी, एक लाइन मेरी ये है और दूसरी लाइन मेरी ये है, पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के, या दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन के कंपैरिजन में कितनी रोटेट हुई पड़ी है, कितनी रोटेट हुई पड़ी है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या मेरी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज या फिर मेरी एंटी क्लॉकवाइज। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी रोटेशन को हम नाम दे देते हैं क्या, एंगल, क्या बोल देते हैं, एंगल, ठीक है। अब ये मेरा कैसा रोटेशन है, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, AC, एंटी क्लॉकवाइज। और ज़्यादातर इसको हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। अगर मेरा इसको बिल्कुल विपरीत हुआ तो ऐसे हुआ, अगर मेरा क्लॉकवाइज मेरा रोटेशन हुआ तो ये कैसा हो जाएगा मेरा नेगेटिव, और इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी में जो एंगल बनता है वो तो देख, ये तो बस हमने साइन कन्वेंशन रख लिया अपने हिसाब से ताकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करने में इजी पड़े। ऐसा नहीं कि घड़ी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी का डायरेक्शन देख के तो बाद में इसकी डायरेक्शन पता कर रही है ना, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के अकॉर्डिंग और घड़ी के विपरीत में। तो ये तो हमने बाद में मैथमेटिकल नोटेशंस बनाई है कैलकुलेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये समझे एंगल क्या होता है, एंगल कुछ भी नहीं होता, एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में कितना रोटेशन है, एक टाइप का रोटेशन ही होता है, क्या होता है, रोटेशन। इसको बोलते हैं आर्म्स, इनको क्या बोलते हैं, आर्म्स, भुजाएं, आर्म। ये एक आर्म 1 और ये आर्म मेरी 2, और ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। सुना होगा ये छोटी क्लास में, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो मैंने एंगल की बात कर ली, एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझा दिया। बात करते हैं हाउ डू वी मेजर एंगल, हाउ डू वी मेजर एंगल। देखो थोड़ी सी चीज़ स्पीड बता रहा हूँ तो, क्योंकि तुम क्या है बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और दूसरी बात क्या है, तो मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ में, हाउ डू वी मेजर एंगल। तो पहला मेरा जो मेथड है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल मेथड। कौन सा मेथड, सेक्साजेसिमल मेथड, ठीक है। इस मेथड के अनुसार क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल, ये हमारा होता है कितना, 90 डिग्री के बराबर। डिग्री का ये सिंबल होता है किसका, डिग्री का, ठीक है। और जो हमारा 1 डिग्री होता है ये हमारा कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के, किसके बराबर, 60 मिनट्स। और 60 मिनट मेरा ये सिंगल डैश से दिखाते हैं। बताइए सर, हाँ तो दोबारा बता रहा हूँ ना, एक बार रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। और जो हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट ये हमारा होता है 60 सेकंड्स के बराबर, 60 सेकंड्स के बराबर। ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, दूसरा मेरा मेथड होता है सर्कुलर मेथड। कौन सा, सर्कुलर मेथड, सर्कुलर मेथड। तो दूसरा मेरा मेथड कौन सा, सर्कुलर मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो एंगल को नापते हैं, किस में नापते हैं, रेडियन में। किस में, रेडियन में।
एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, इसको फिक्स करना पड़ेगा। और रेडियन का सिंबल हम ऐसे ऊपर स्मॉल सी बनाते हैं, छोटा सा सी बना दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 2 पाई रेडियन होता है, क्या होता है 2 पाई रेडियन, ये मेरा बराबर होता है किसके 360 डिग्री के, किसके 360 डिग्री के। और जो मेरा पाई रेडियन होता है ये मेरा बराबर में होता है 180 डिग्री के। भैया हमने तो सुना था कि पाई बराबर में 22/7 होता है, क्या होता है 22/7। बेटा ये पाई है और ये क्या है पाई रेडियन, पाई रेडियन में और पाई में फ़र्क है, ठीक है। अगर यहीं से मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूँ, किसकी 1 रेडियन, ये कितने बराबर होगा मेरा 180 अपॉन में पाई में। अब मैं बोल सकता हूँ कि पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, कितनी है 22/7। और अगर यहीं से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा, 1 डिग्री मेरा आ जाएगा पाई अपॉन में 180, कितना आ जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो ये मेरा 1 डिग्री रेडियन में और ये मेरा 1 रेडियन डिग्री में, किसमें डिग्री में। इससे तुम कन्वर्जन कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। घर के लिए कुछ होमवर्क तो मैं दे देता हूँ, जैसे मैं कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। जैसे मेरा 60 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, या मेरा क्या कहते हैं 30 डिग्री हुआ, और मेरा क्या कहते हैं सी डी हो गया ना ये ई, ठीक है। मेरा 150 डिग्री हुआ, एफ 120 डिग्री हुआ, ठीक है। इन सबको कन्वर्ट करना, एक तो मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि मेरा क्या है 45 डिग्री को मेरे को किस बदलना है रेडियन बदलना है, किसमें रेडियन में। अब मेरा 1 रेडियन कितने बराबर है पाई/180, पाई/180। तो मेरे को 45 को भाई, अब बताओ वही वाली बात हो गई कि 1 रुपये में 2 चॉकलेट आ रही है तो 45 रुपये में कितनी आएंगी, 1 रुपये में 2 चॉकलेट आ रही है तो 45 रुपये में कितनी आएंगी भैया 90। लेकिन यहाँ पे 90 आंसर नहीं है, हमें क्या है एक हमारा कितने बराबर है पाई/180 के बराबर है। तो 45 कितने बराबर होगा पाई/180 इंटू 45। तो पाई 45 से 180 कटा कितने पे 4 पे, तो कितना आ गया मेरा पाई/4, ठीक है। तो मेरा ये रेडियन में है, किसमें रेडियन में। 45 डिग्री मेरा इतना रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है पाई/4 रेडियन होता है। ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक बुक्स में ऐसे ही दिया होगा 11th क्लास की मैथ्स में पाई/4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, और बाकी सब कन्वर्जन कर लोगे तो सीख जाओगे। बाकी इसका विपरीत और देख लेते हैं, एक चीज़ क्या देख लेते हैं इसका उल्टा, कन्वर्ट। अब देखो ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा जाना पहचाना क्वेश्चन है, 6 रेडियन इंटू डिग्री। आपका NCERT की बुक में इंटू 3.1 में एग्जाम्पल नंबर 2 यही है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो मेरा 1 रेडियन 1 डिग्री कितने बराबर है 180/पाई के, ठीक है। मेरे को 6 रेडियन को किस बदलना डिग्री में, तो 6 इंटू 180/पाई, ठीक है। बाकी ऐसे भी याद रख लेना, एक ट्रिक भी मैंने बनाई हुई है, कैसे कि जब मेरे को डिग्री से रेडियन में जाना हो, किससे डिग्री से रेडियन में, किस में जाना है डिग्री से रेडियन में, तो मैं ऊपर रखूंगा रेडियन वाली चीज़, ऊपर रखूंगा रेडियन वाली चीज़। रेडियन वाली चीज़ कौन सी है 180 की पाई, तो जब मैं डिग्री से रेडियन में जाऊँ तो ऊपर रखूंगा रेडियन वाली चीज़, और जब मैं रेडियन से डिग्री में जाऊँ तब मैं रखूंगा डिग्री वाली चीज़ को ऊपर। तो डिग्री वाली चीज़ कौन सी यहाँ पे 180, ठीक है। याद रहेगा ऐसे, तो ट्रिक भी तुम्हें बता दिया। बाकी इसको कन्वर्ट, अब देखो पाई की वैल्यू डालो कितनी होगी 22/7, ये 7 मेरा गया ऊपर और ये 7 ऊपर का जाता है, ये तो पता ही होगा तुमको A/B अपॉन में C/D। क्या करते हैं बाहर वाले मल्टीप्लाई, अंदर वाले मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है ये A इंटू डी अपॉन में C इंटू डी। तो ये वही तो चीज़ है लल्ला, ये वही तो चीज़ है 180/1, देखो 180/1 और ये मेरा 22/7, तो 180 7 से मल्टीप्लाई और 1 मेरा 22 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मेरा ये 2D कहाँ से आएगा, उसको B लिखा ना, बी तो लिखा है, अच्छा बी आएगा, सॉरी बी, ठीक है हाँ ठीक है। 180 6 इंटू 180 बटे मेरा और इंटू 7 बटे मेरा 22, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये कैलकुलेशन कर लोगे, करके कितना आएगा, ये मेरा आएगा कितना आया था ये, हाँ 343, इतना तो मेरा क्या आ जाएगा, इतना मेरा डिग्री में आ जाएगा 343, और आएगा मेरा कितना 7/11 ऐसे कुछ आ रहा था, 7/11, हाँ
2/7/11 डिग्री, कितने का आया 2/7/11 डिग्री। लेकिन क्या है, ये फ्रैक्शन सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करूंगा, ये जो मेरा फ्रैक्शन में है इसको भी किस में बदल दूं, इसको मैं मिनट्स में बदल दूं, किसमें, मिनट्स में। अब देखो क्या ये ऐसा लिखा हुआ है मेरा 343 + 7/11, और ये डिग्री और ये भी मेरा डिग्री, कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं। इस डिग्री को मैं मिनट्स में बदल दूं, किसमें, मिनट्स में। मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करके, किससे, 60 से मल्टीप्लाई करके, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये मेरा 420/11 आ जाएगा, 420/11, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा ऐसे 343 डिग्री, और ये 420/11 को जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये कितना, 38 मिनट, कितना मिलेगा, 38 मिनट। मिनट के लिए ही बताया क्या लगाते हैं, एक डैश लगाते हैं, और क्या मिलेगा मेरा 2/11, क्या मिलेगा 2/11, और ये पूरा मेरा किस में है, ये पूरा मेरा किस में है, मिनट में, किस में है, मिनट में है कि नहीं है ये। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 343 डिग्री + 38 मिनट + 2/11 मिनट। अब इस मिनट को मैं किस बदल दूँ, सेकंड में बदल दूँ, किस में बदल दूँ, सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से, तो कितना हो जाएगा ये मेरा, ये इसको अगर एक बार में लिखूँ, कितना यहाँ लिख दूँ कि मेरा 6 रेडियन कितने बराबर आ जाएगा मेरा, 343 डिग्री, और मेरा क्या कहते हैं 38 मिनट, और मेरा ये कितना आ जाएगा 120/11, कितना बचेगा 11 सेकंड के आसपास आएगा, कितना आएगा 11 सेकंड। तो इस टाइप से मेरा इसका आंसर आएगा कि मेरा 6 रेडियन 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकंड्स के बराबर होता है। कितने के बराबर, इतने के बराबर होता है। बताओ, ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थी बस ये पता होना चाहिए कि मिनट से डिग्री में कैसे जाते हैं और डिग्री से सेकंड्स में कैसे जाते हैं, मतलब डिग्री से मिनट में कैसे जाएंगे, मिनट से सेकंड में कैसे जाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद तो मैथ है और कुछ भी नहीं है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और लिख लो, जैसे मैंने 10 रेडियन को बदलना है मेरे को, ठीक है, या मान लो कितना है मेरा क्या कहते हैं π/3 रेडियन को मेरे को बदलना है, या मेरा क्या कहते हैं 5π/9 रेडियन को बदल देना, कितना होता है डिग्री में, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्वेश्चन से इनको कर लाना घर से। बताओ, इसमें कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो राइट एंगल की जो बात कर रहे थे, चलो थीटा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने इस एंगल का, इसका अच्छे से ऑपरेशन वगैरह सब कर चुके हैं, इसका पोस्टमार्टम हो चुका पूरा, ठीक है। इसकी पूरी इज्जत लुट चुकी है बेचारे की, थीटा की कोई वैल्यू नहीं रही इसकी। हाँ, तो अब बात करते हैं थीटा की। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से मेरे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये रेशियो कुछ भी नहीं, तो किस, अब रेशियो मतलब क्या है, रेशियो 2 ही चीज़ों को होगा, किसका होगा, 2 चीज़ों। यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, साइड्स का, किसका आएगा, साइड्स का रेशियो। तो पता होगा सबको ये P क्या होता है, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये P बाई रेशियो का क्या होता है, ये साइन थीटा का रेशियो, अरे बस वो नहीं बोलना, ठीक है। ये कॉस थीटा और ये मेरा टेन थीटा। उस दिन भी समझाया था, किसी कंट्री के बारे में कोई भी हमें हीन भावना नहीं रखनी है, ठीक है। साइन थीटा, अरे खतरनाक तो बहुत कुछ, खतरनाक तो मैं भी हूँ, तो मेरे लिए कहीं भावना रखेगा क्या। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बिल्कुल h/p क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक। h/p क्या हो जाएगा, h/b अपॉन में p/b। ये क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा वगैरह लगा लें, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉट। बताओ, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं, अरे इसमें कोई डाउट रहेगा यार, इसमें डाउट आएगा तो क्या करोगे फिर तुम 11वीं में, और जो 11वीं में है वो भी समझ लो, ठीक है, तुम तो 12वीं में ही हो। हाँ, तो ये अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो, तुम्हें ये तो पता है क्या कहते हैं कि भैया मेरा sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तुम्हें ये भी पता है कि क्या कहते हैं मेरा sin 90 कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूँ sin 135 बताओ, मेरे को क्या बताओ, sin 135 बताओ, या मेरे को बताओ sin 210 बताओ, ठीक है। ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मैं बोल दूं क्या कहते हैं cos मेरा 270 बताओ, ये कैसे निकालेंगे हम। सुनो, इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम इनको कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं, कैसे 90 जो हमें पता है ना उसके अकॉर्डिंग में लिख ले, 90 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग में, है ना। तो जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम सब चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन जब ये 90 प्लस या 90 माइनस में लिखते हैं, जैसे इसको मैं कैसे लिखूंगा 90 + 45। अब देखो, इसमें हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए,
90 की वैल्यू चाहिए या 45 की चाहिए? हमें चाहिए साइन 45 क्योंकि साइन 90 में मेरी वैल्यू रिपीट कर जाती है। हाँ। ठीक है, साइन 90 का सबको पता है, साइन 90 वैल्यू में रिपीट करती है, हमें चाहिए 45 की। लेकिन बात ये है इसमें क्या है ना, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे क्वाड्रेंट्स की हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसकी? क्वाड्रेंट्स की। किसकी? क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, क्वाड्रेंट्स में हमारे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा मेरा रेशियो पॉजिटिव रहता है, कौन सा रेशियो मेरा नेगेटिव रहता है। ठीक है, फिर उसमें जब मैं ऐसे क्वाड्रेंट्स में, जब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में देखता हूँ 90 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग में, तो मेरा जो वो रेशियो वो कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, वो साइन से कॉस में बदलेगा या कॉस से साइन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, बदलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ समझनी जरूरी है। ठीक है, जैसे ये तो हमको पता ही है, क्या 10वीं क्लास में इतना तुम्हें पढ़ाते ही हैं क्या कि सुनो, साइन 90 प्लस थीटा कितने के बराबर होता है मेरा? कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है? और क्या कहते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है मेरा? साइन कितना? साइन थीटा बराबर, लेकिन नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में। फिर मेरा tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, किसमें? नेगेटिव में। अब अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, नेगेटिव में ले लूँ तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरा? कॉस थीटा, किसमें? पॉजिटिव में। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरा? साइन थीटा, किसमें? पॉजिटिव में ही। और मेरा tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? प्लस का कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ऐसा क्यों? ये क्या झोल है? ये झोल 10वीं क्लास में समझ में नहीं आता है, ये झोल अब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, कौन सा प्लस का? ये तो प्लस का ही रहेगा, वो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव में, दोनों पॉजिटिव में। ऐसा क्यों? ये क्या झोल है? क्या ये झोल आपको पता है? आपको पता है, अच्छी बात है। ठीक है, ये है सारा क्वाड्रेंट का झोल। किसका झोल? क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब क्वाड्रेंट क्या बवाल होती है? अरे तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देखा ही है, कुछ नहीं देखा तो कुछ देखो यार। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स डैश, ये मेरा वाई और ये मेरा वाई डैश। यहाँ पे एंगल मेरा 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल मेरा 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल मेरा कितना? 180 डिग्री। यहाँ पे मेरा 270 डिग्री और यहाँ पे मेरा दोबारा से 360। अच्छा, इसमें अगर रेडियन पूछो तो कितना? रेडियन में 0, ये कितना? π/2, ये कितना मेरा? पाई, और ये कितना मेरा? ये 3π/4 3π/2 कितना होगा? 3π/2। देख लो काट के, 180 2 से काटूँ कितना? 90 90 2 3 270। ठीक है, और ये कितना मेरा? 2π। यार अभी तो कुछ सिखाया, कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तुम तो 12वीं को ईजी। ठीक है, जो भी देख रहे होंगे 11वीं के, उनको लगा रहा है क्या चल रहा है, वो जो क्वेश्चन दिए तो उनको रिवाइज करना, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो मेरा एंगल ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में मेरा नेगेटिव। ऐसे डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्शन मेरी नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता है? पहला क्वाड्रेंट। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, तो 9वीं क्लास की बात है यार। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इसमें अब इसमें एक रूल याद रखना, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। रेड मार्कर कहाँ है? इस दिन भी ये रेड मार्कर क्या है ना, बहुत प्यास है, इसको मैं रेगिस्तान में छोड़ आया था, तो इसमें जब से इसके अंदर इसकी प्यास मिटी नहीं है। भर गया प्यास इसमें। अरे कितनी भर दूँ, नहीं मिटती। आफ्टर स्कूल कहीं और लेके जाना पड़ेगा टू कॉलेज। ठीक है, इसका ये तो तुम्हारा क्या कहते हैं भाई, स्कूल के बाद कॉलेज ही आता है। हाँ। जो जाएंगे कॉलेज में, जो नहीं जाएंगे, जिनका कुछ और प्लान है आगे के फ्यूचर के लेके, वो भाई कुछ भी करें। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये हमारा क्या, ये तो हमारा एक टाइप का वो है, क्या बोलते हैं इसको? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। ठीक है, हाँ। तो अरे मतलब ऐसे क्या कहते हैं, जब बहुत सारे अलग अलग लेटर्स का हम पहला बहुत सारे वर्ड्स का अलग अलग पहला लेटर उठा लेना और उनसे कोई ट्रिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। नहीं अभी नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा दूंगा पर। हाँ ठीक है, तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या मेरा एक एब्रीविएशन है, लेकिन क्या है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल। क्या मतलब है? ऑल। मतलब सब की सब। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कितने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब कैसे रहेंगे मेरे? पॉजिटिव। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, ये एस मतलब कि मेरा कितना? साइन। अब साइन थीटा हुआ, या इसका रेसिप्रोकल क्या होता है मेरा? कोसेक थीटा। ये वाला मेरा यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सब चारों के चारों मेरे नेगेटिव। ठीक है, ज़्यादा खचड़ पचड़ तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सही, बहुत खचड़ पचड़। साइड लो इसको, ये हटा दूँ? हाँ हटा दो। ये बड़ा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ऑल। यहाँ पे क्या है? साइन। और ये कौन सा मेरा? टेन। और ये मेरा कॉस। तो अगर मेरा
यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं, इस वाले में मेरे सब के सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, जितने रेशियो 6 की 6 रेशियो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये पॉजिटिव और इसका जो रेसिप्रोकल है कौन सा, कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा और मेरा कोसेक थीटा। यहाँ पे मेरा टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, अदर्स आर नेगेटिव, ठीक है। सेम इसमें, ठीक है, यहाँ पे मेरा बस कॉस थीटा और मेरा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब मेरे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है, इसको अगर मैं एंगल की टर्म्स बोलूँ तो इसको कितना बोलूँगा, ये मेरा होगा कौन सा होगा, ये मेरा होगा 90 माइनस थीटा, कौन सा होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। या इसका एक और नाम दे सकता हूँ क्या, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा बोल सकता हूँ इसको, 360 डिग्री प्लस थीटा, बात एक ही है, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेंट मेरा कौन सा है, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं 90 प्लस थीटा, ये फिर प्यासा मार कर आ गया मेरे हाथ में, 90 प्लस थीटा, ठीक है। और इसका एक और नाम होता क्या, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, नहीं उसमें फिर यही आएगा, ठीक है, ऐसे उसमें भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा मेरा, ये वाला क्वाड्रेंट तो होगा मेरा कितना 180 प्लस थीटा, या फिर मेरा कितना 270 माइनस थीटा, और ये वाला जो क्वाड्रेंट इसको कितना बोलेंगे 270 प्लस थीटा, या फिर मेरा 360 माइनस थीटा। देखो इसकी ना मैंने ना ऐसे ट्रिक बनाई हुई थी, क्या मेरी ट्रिक क्या थी, अगर मेरा क्या कहते हैं, अगर मेरा 90 और क्या हो 270, 90 270 प्लस माइनस थीटा हो, क्या हो प्लस माइनस थीटा हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेंज कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज। और अगर ऐसा हो मेरा 0 या फिर मेरा 180 प्लस माइनस थीटा हो, इसमें क्या, इसमें नो नॉट चेंज, ये चेंज और नॉट चेंज का मतलब क्या है ये बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो कई बार हम ऐसा लिखते हैं, ये मिटा दूँ, यहाँ से मिटा दिए, कई बार ऐसा लिखते हैं हम क्या कहते हैं कि cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब देखो cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा मेरा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब मैंने क्या बोला 90 या 270 प्लस माइनस थीटा को क्या मैं कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा चेंज, तो साइन कॉस किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा किसमें, साइन में, और क्या आएगा मेरा ये वाला एंगल आएगा थीटा, कितना आएगा थीटा, 90 के बाद वाला एंगल आएगा थीटा। अब मैं देखूंगा साइन, पहला मैं देखूंगा चेंज होगा कि नहीं होगा, फिर मैं देखूंगा साइन, पहला चेंज देखूंगा कि चेंज किस में होगा, चेंज होगा कभी नहीं भी होगा, और फिर देखूंगा मैं साइन। अब साइन बताओ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कौन पॉजिटिव है, बस मेरा साइन पॉजिटिव है, ठीक है। जिसमें चेंज होकर आया उसको नहीं देखूंगा मैं, जिससे चेंज हुआ उसको देखूंगा, किससे चेंज हुआ है, कॉस से चेंज हुआ है, तो मेरा कॉस इसमें पॉजिटिव होगा कितने, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है नेगेटिव, तो ये मेरा नेगेटिव में होएगा, समझे। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ, कितना आएगा तो मेरा चेंज हो गया थीटा ही, साइन थीटा, क्यों मैंने क्या बोला, अगर 90 या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे चेंज। लेकिन जो मेरा चेंज हो गया आया इसमें ये, अब इस वाले क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, जो मैं देखूँ जब साइन देखूँ किसको देखूंगा, कॉस को देखूंगा, साइन जिसमें चेंज हो गया है उसको नहीं, जिससे चेंज हो रहा है उसको, ठीक है। तो कॉस मेरा कैसा था, नेगेटिव की पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले तो ये देखो 90 माइनस थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो कैसा रहेगा पॉजिटिव। तो बताओ क्या इस टाइप से तुम कुछ भी बना लोगे, चलो सुनो, अगर मैं ऐसे देता हूँ 210 डिग्री, कितना होगा ये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 180 प्लस में 30, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब मैंने बोला 180 प्लस समथिंग है, 180 प्लस या 0 प्लस माइनस में चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा चेंज नहीं होगा, क्या है चेंज नहीं होगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो एज इट इज लिखेंगे, कितना लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, कितना लिखेंगे साइन थीटा। अब बात करेंगे साइन की, मतलब जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये 180 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सिर्फ 10 और क्वाड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कितना आया साइन 30, तो माइनस लगा दो, कितना आएगा -1/2,
बताओ क्या ऐसे तुम कोई भी वैल्यू निकाल लोगे? बस दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये और दूसरा बात इंटरचेंज। मैंने बोला इससे पता कर लेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा, इससे पता कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा चेंज होगा कि नहीं होगा, और इससे पता कर लेंगे क्या उसका साइन, पॉजिटिव की नेगेटिव। एक दो एग्जांपल और करते हैं, तुम बताओ अपनी तरफ से कुछ भी। क्या कहते हैं, ऐसे लिख लूँ मैं, साइन 135 डिग्री लिख लूँ, साइन 135 डिग्री, ठीक है। देखो कई बार ऐसा हो सकता है तो मैं 360 से बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दे दे, उसमें हम देखेंगे 360 के कितने मल्टीपल में है वो, आइए बताता हूँ। 60 से बड़ा भी देता है? हाँ देता है। बताता हूँ। तो ये तो नहीं, पहले कुछ ये देखो ये कितना मेरा साइन 135 डिग्री कितना है, साइन 135 डिग्री। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 45। इसको दो टाइप से लिख सकता हूँ मैं, इसको दो टाइप से लिख सकता हूँ। एक तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 + 45 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और दूसरे टाइप से कैसे लिख सकता हूँ, साइन 180 साइन 180 माइनस कितना 45 ही आएगा, 45 ही आएगा, कितना आएगा 45 आएगा। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग चलूँ, क्या मेरा चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 + माइनस समथिंग पे चेंज होता कि नहीं होता है, होता है। तो कितना आ जाएगा कॉस कितना 45। अब बात करते हैं साइन की, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, साइन कैसा पॉजिटिव। भाई इस वाले क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा मेरा 1/√2। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, साइन 180 माइनस समथिंग, साइन क्या मेरा साइन चेंज होगा, कितना आएगा एंगल, वो ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होगा नहीं, 180 और 0 पर क्या चेंज होता है, नहीं होता है। कितना आएगा साइन 45 आएगा कि नहीं आएगा, और साइन कैसे रहेगा पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है प्लस कैसे रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब बताओ कितना आएगा 1/√2। क्या दोनों कंडीशन सेम आंसर आया कि नहीं आया है, बस यही करना हमें, यही है जादू। दो चीज़ें इसके, अब इसमें तुम्हें पूरी बुक में पूरी टेबल बना कर लगा कर तुम्हें दिखाता है कि ये तो क्या कहते हैं, अगर ये एंगल तो इसमें पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव ऐसे चेंज कर लो, वैसे कर लो। बस ये याद रखना है। बस दो चीज़ याद रखनी है, एक तो इससे याद रख लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरा इससे साइन कन्वर्सन याद रख लो। इससे अगर 90 या फिर 270 है तो फिर नेगेटिव का पॉजिटिव में होगा। ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और क्या कहते हैं टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। इससे देखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या देखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या देखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इससे देखूंगा साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव की नेगेटिव। बताओ कोई डाउट इस चीज़ में, नहीं इस चीज़ पे क्वेश्चन कर लोगे अब तो आराम से। चलो तो एक करके दिखाओ। आर्यन बताओ सर कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। चलो अगर मैं लिख दूं ऐसे कॉस 360 डिग्री, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो इसको कैसे लिखेंगे, दो तरह से लिख सकते हैं इसको, वही 360 माइनस या फिर 270 प्लस। 270 सही रहेगा, उससे सही रहेगा। चलो कैसे लिख लो, 70 से करो। कॉस 270 प्लस मेरा कितना 30। बताओ अब 270 प्लस माइनस समथिंग चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। किस में, साइन में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन 30 में। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, पॉजिटिव की नेगेटिव। 270 मतलब यहाँ पर माइनस क्या माइनस हो गया? हाँ क्या सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कितना आएगा आंसर मेरा 1/। दो चीज़ देखनी है, एक तो चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरी बात साइन कन्वेंशन क्या आएगा, साइन कन्वेंशन क्वाड्रेंट्स का अकॉर्डिंग और चेंज इंटरचेंज मेरा इसके अकॉर्डिंग। 360 माइनस 60। देखो तुम्हें जो वैल्यूज़ पता है ना उन्हीं पे खेल खेलो, जो वैल्यूज़ तुम्हें पता है उन्हीं पे खेल खेलो, ठीक है। बस ये कर लो कि क्या कहते हैं इसके बाद मेरी वैल्यू, इसके इतना चक्कर लगाने के बाद में वैल्यू में रिपीट होती है, इतना मान लो। वो पता है, वो 4 के मल्टीपल में होता है ना, तो वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, देखो ये 360 है। अब मुझे 360 पे नहीं पता कितनी वैल्यू होती है, मैं बात करूँगा 60 पे, कितने पे 60 पे। 360 माइनस 360 माइनस क्या बोला मैंने, 0 360 बात एक ही है, 0 बात 360 एक ही बात है, तो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कितना होता है कॉस 60 कितना होता है 1/2। हमें उन्हीं वैल्यूज़ पे खेलना जिन वैल्यू, जो वैल्यूज हम पता है तुम्हें, 1 से लेके तुम्हें 0 से लेके 90 तक पता है ना, उन्हीं पे खेलो। बाकी प्लस माइनस का अकॉर्डिंग बस ये देख लो 360 प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो,
बस इसको अभी देखो, वैसे पूरी मैथ लगती है कि रोटेशन के बाद 4 के मल्टीपल में चेंज हो जाती है, वो सब चीज़ें नहीं समझनी है। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो 360 प्लस समथिंग 270 प्लस माइनस समथिंग, इसको बस इसलिए यूज़ करो ताकि तुम क्या कर सको, ताकि तुम इंटरचेंज कर सको, क्या कर सको, इंटरचेंज कर सको, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो। अभी हमें मैथ के डेप्थ में नहीं घुसना है, हमें फिजिक्स के लिए अप्लाई करनी है। क्योंकि तो मैं ये है ना, पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और मैं कुछ नए ढंग से तुम्हें बता रहा हूँ चीज़ें तुम्हारे। मैं बताता हूँ, ऐसा होता है ना, जो नॉलेज हमारे दिमाग में पहले से नॉलेज फिक्स्ड होती है ना, और वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। ये आपने कराया, आप करा रहे थे, मेरा ध्यान खा भी करके मतलब हमें तो समझ में आते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब हम कुछ न्यू नॉलेज ग्रैस्प करते हैं ना, उसके लिए या तो टीचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल के वो चीज़ समझानी पड़ती है। जैसे मैं तुम्हें पोटेंशियल वाला टॉपिक समझाया था, समझाया था पोटेंशियल का तुम्हें मतलब बताया था। या जब तुम कोई पुराना टॉपिक पढ़ते हो ना, और जो तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, जो तुमने टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, अब उसमें जब तुम टीचर से पढ़ते हो ना, तो तुम्हें मज़ा आता पढ़ने में। इसीलिए तुमको बोला जाता है कि बेटा घर से पढ़ के आया करो, ताकि तुम अब जब टीचर पढ़ा रहा है और जो तुमने पढ़ा उसमें तुम मैच कर पाओ कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था, टीचर ने पॉइंट सही बोला। तो हमारा कोई 2 बच्चा है, तो ये हमारा पढ़ लिया एक बार, लेकिन उस बार समझ में नहीं आया। एक बच्चा के नया पढ़ रहा है, तो दूसरा लोग ज़्यादा समझ में आया क्योंकि वो एक बार पढ़ चुका है। हाँ, वो इंटर रिलेट करेगा ना, वो रिलेट करके पढ़ेगा कि मैंने तो उस चीज़ का मतलब ये समझा था, लेकिन सर ने ये बताया। तो वहाँ से तुम्हारा अपने आप तुम्हारी क्यूरियोसिटी और जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है, अपने आप तुम्हारा फोकस बना रहता है, तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल उस टाइम पीक पे चलती है। ठीक है, तो इसलिए तुमको बोला जाता है घर, हमेशा तो बचपन से इसलिए बोला जाता है कि बेटा घर से पढ़ के आया करो। अब तुमने ये चीज़ 11वीं में उससे पहले तुम्हें पढ़ी हुई है, तो तुम अब समझ रहे हो, तो तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आता है। और टीचर अच्छा वही होता है जो तुम्हें पिछले वाले से रिलेट करके पढ़ाए, ताकि तुम्हारा अपने आप हाँ बेटा हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, अब देखो ये ऐसे रिलेट करता है, ताकि तुम अपने आप तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचे। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि 10वीं में हमने ये पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो क्यों पढ़ा, उसका रीज़न क्या है। हाँ, ये वैल्यूज़ वगैरह तुम निकाल लोगे, मैं तुम्हें कितने की वैल्यू दे दूँ, तुम निकाल लोगे, है ना, कितने डिग्री तुमसे पूछ लूँ, तो टेबल वगैरह बनाने की तुम्हें जरूरत तो नहीं है अब कि टेबल बनाओ 120 पे कितनी वैल्यू होती है, 180 पे कितनी होती है, वो तुम देख लोगे अब। क्योंकि मैंने तुम्हें एक क्या दे दिया, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हाथ में थमा दिया, इस ब्रह्मास्त्र को यूज़ करो, किसी भी एंगल पे वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, किसकी, अपनी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन फॉर्मूले की, किसकी, एडिशन फॉर्मूलों की। अच्छा, एडिशन फार्मूले पहले पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं। बेसिक फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और तुम्हें मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आज मेरी भी तो एनर्जी अलग है। क्यों? संडे के कंपैरिजन में आज एनर्जी अलग है ना। हाँ, बेसिक फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्या होता है, ये तो तुम्हें सबको पता होता है यार। टेन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर उसके बाद में ये ना पता होता भाई क्या कहते हैं, छोड़ो, मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहता, कुछ अब शब्द हो जाएंगे, छोड़ो। टेन थीटा बराबर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। अब मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस में मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मेरा 1 होता है। ठीक है, एक मेरा फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में मेरा 1। चलो इसको पहले एक्सपेंड करके लिख देता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ और बता देता हूँ मैं कि मेरा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मेरा कॉस थीटा किसके बराबर होगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सेम मैं उसी टाइप से साइन थीटा को निकाल सकता हूँ। जैसे हमने कॉस थीटा का पोस्टमार्टम कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन थीटा बराबर में कितना होगा मेरा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अरे प्यासे, हाँ समझे कि नहीं समझे। अच्छा, बात करते हैं अगले की, तीसरे रूल की। ये सब प्यासे, ये सब के सब मेरे जान के प्यासे हैं। हाँ, अब देखो मेरा होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसमें ना बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, भूल जाते हैं ये चीज़ कि बेटा ये 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा है, या ये चीज़ है, क्या है, ये गलत है मेरा और ये मेरा सही है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा मेरा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, ना कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन अभी तो तुम ताज़ा पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम रुक के भूल जाओगे, जल्दीबाजी में गड़बड़ी करोगे, करते हो जल्दीबाजी में गड़बड़ी। ऐसा इसलिए होता है, देखो
जो मेरा टेन जो रेशियो होता है ना, जो टेन थीटा होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा छोटा एंगल होता है। क्या होता है? छोटा रेशियो होता है। तो इस छोटे रेशियो को बड़ा करने के लिए क्या करूंगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। किससे छोटा होता है? सेक स्क्वायर थीटा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? सेक स्क्वायर थीटा छोटा होता है। तो इस छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करूंगा, इस छोटे में कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा। तो क्या ऐड कर दूंगा मैं? 1 का ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं टेन स्क्वायर थीटा में 1 का ऐड कर दूंगा तब जाके मेरा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में आएगा। दैट्स वाई मेरा ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसी को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं एक और तरीके से। 1 बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस मेरा टेन स्क्वायर थीटा। या मैं ऐसे बोल दूं, क्या कहते हैं इसमें, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालूंगा वो कितना आएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। टेन थीटा निकालूंगा वो कितना आएगा मेरा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ इस चीज़ में कोई डाउट नहीं? इसी टाइप से मेरा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये मेरा छोटा एंगल होता है। किससे? किससे छोटा होता है भाई? कोसेक से, कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो मेरा ऐसे यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ कि मेरा 1 बराबर में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और मेरा कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बताओ इस चीज़ में कोई डाउट, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं? तो ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे याद रहने चाहिए यार, ये तो सबको याद होता है। ये वाला याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, टेन मेरा छोटा एंगल होता है किससे, सेक से। लर्न करने को पड़े और पढ़ते रहो। अरे वो फिर भी भूल जा, फिर भी स्किप हो जाता है। जब जल्दीबाजी में अप्लाई करना होता है ना तब भूल जाते हैं। मेरे को ऐसे याद हो गया है, मेरे को किसी सर ने बताया था मेरे ने, ठीक है, कि ये जो टेन होता है वो मेरा सेक से छोटा एंगल होता है। दैट्स वाई इसमें 1 ऐड करते हैं उसको उसके बराबर करने के लिए। भाई अगर तुम किसी छोटे क्या करेंगे, तुम में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे उसके बराबर करने के लिए। ठीक है, अब इसको किसी में भी छोटा मान ले, पैसे में छोटा मान ले, कहीं भी छोटा मान ले। एडिशन फॉर्मूलाज रटे हुए होंगे यार। क्या होता है मेरा, साइन ए प्लस में बी कितना होता है, इजी सब रटे पड़े हैं। कितना होता है ये, sin प्लस cos बी। साइन ए रैपर बन जाएगा कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। अरे तेरे को तो रटे हुए जो अभी 11वीं में आए बेचारे उनको तो सदमा लगेगा। मुझे कुछ नहीं आता ये। नहीं आता ये? अब सीख ले। अभी देख, अभी जैसे हम वो कर रहे थे, वो याद है क्या कहते हैं, मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था 90 + 45, ये लगा दे इसमें, ये वही आंसर आएगा जो हमने उतना वो उसके बाद किया था, इंटरचेंज ना चेंज फिर एंगल फिर वो देखा था। ये लगा दे इसमें, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, इसमें लगा दिए सेम चीज़ आएगी। अच्छा ठीक है, लगा के दिखाऊँ क्या कर लेगा? अरे यार तो साइन ये ए है तो साइन ए साइन 90 और कॉस मेरा 45 प्लस में मेरा कॉस 90 और साइन मेरा 45। ये तो 0 क्योंकि साइन कॉस 90 कितना होता है 0। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना 1 और कॉस 45 1/√2। तो कितना है 1/√2। देख ले, चाहे फॉर्मूला लगा के कर ले वैसे निकाल ले, सब समझ में आ गया, दिल को तसल्ली मिल गई। चल ठीक है, जैसे मेरा ऐसे पॉजिटिव वाला ऐसे मेरा नेगेटिव वाला भी एक फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, साइन ए माइनस बी। अभी देखो इसमें तुम्हें एक नई चीज़ बताऊंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का फॉर्मूला देखते हैं इसी टाइप से, कॉस ए प्लस में बी कितना आएगा मेरा। देखो कॉस में याद रखना, कॉस ना ये जो साइन है ना, साइन मेरा अकेला नहीं चलता है, साइन मेरा अकेला नहीं चलता है। सुन लो, साइन अगर मेरा खुद आया है तो अपने साथ में कॉस को भी लेगा, अगर साइन खुद आया तो कॉस को भी लेगा। लेकिन कॉस ऐसा है कि वो अकेला चलता है कि भाई ये सिग्मा मिलनी वो मुन्ना जोड़ने में तो सुअर आते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये सुअर है और ये शेर है, तो शेर अकेला आता है। ठीक है, तो ये शेर मान ले। ये रजनीकांत है, ये वो जिनको पीटता है। तो कितना हो जाएगा मेरा, कॉस ए, हाँ कॉस बी, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ का हो जाएगा मेरा नेगेटिव, साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, साइन चेंज कर दे, बाकी सब चीज़ें यही रहेंगी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बताओ कोई डाउट इस चीज़ में? नहीं।
अच्छा ऐसी tan का देख लेते हैं फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ऐसी नेगेटिव वाले देख लेते हैं, tan a माइनस b कितना होगा, tan a माइनस tan b, साइन में बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा, 1 प्लस में tan a tan b। बेटा जो 11वीं में है उनको था ऐसा लग रहा होगा कि भैया क्या चल रहा है ये, मैंने पढ़ा तो फिर वैसे लगा था। जब पहली बार पढ़ते हैं तब ऐसे ही लगता है क्या चल रहा है। जब इनको कई बार यूज़ कर लोगे ना, जब अभी मैथ में जो पढ़ोगे, या जैसे बायो वाले हैं, ठीक है, जो बायो वाले हैं उनको तो ये कि एक दो सवाल में जब ये लगा लोगे ना, एक दो न्यूमेरिकल्स में या उसमें देख लोगे जब इनको डेरिवेशन में, तब ये चीज़ें हलवा लगेंगी। लेकिन पहली बार देखने में थोड़ा कंज्यूम करने में मुश्किल होगा, ठीक है, कुछ नहीं, मोह माया है, एक दो बार याद कर लोगे, एक दो बार फेर लोगे, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी का 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 2 थीटा वाला फॉर्मूला। कैसे बना देते हैं, अरे यार जो a और b है ना, इसको a ले लेते हैं दोनों बार। क्या ले लेते हैं, a और a, तो b की जगह मैं a रख दूँ, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। फॉर्मूले तो बहुत हैं, तो तू पढ़ता जा, ठीक है। अब देख, अगर मैं a की जगह भी रख देता हूँ, a इक्वल्स टू b, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू b हो जाए मेरा, तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। बेटा ये जो a 2a कर रहा हूँ, एंगल के अंदर कर रहा हूँ, बार बार मतलब ले लेना इनको, ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं ये। उस दिन तुमको बोल रहा था ऐसे साइन थीटा और नीचे कुछ थीटा ले, जैसे ऐसे लिखा है साइन 45 और नीचे 45 लिखा है। भाई साहब इतने चालाक बच्चे होते इसको काट देते हैं, ठीक है, ये सब नहीं होता भाई, ये सब गलत बात है। एंगल जो इसके अंदर, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर है, ये घोर पाप है, ये पाप नहीं करना है, अपराध है, ये जेल हो सकती है ऐसा करने पे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, देख इसमें डालते फॉर्मूले में, कॉस ए साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन ए और कॉस ए प्लस मेरा कॉस ए और साइन ए, क्या सेम चीज़ नहीं है यार, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a किसके बराबर होता है मेरा, साइन 2a किसके बराबर होता है मेरा, इसके बराबर होता है, किसके बराबर, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा अगर यहाँ पर मैं ये a और a अलग नहीं लेता, बस मैं इससे ये पूछता तुमसे, साइन ए किसके बराबर है भाई, ये बता दो मेरे को। मैंने एंगल हाफ कर दिया, क्या कर दिया, एंगल हाफ। यहाँ पे एंगल कितना था, डबल था, एंगल को हाफ कर देता हूँ, फॉर्मूला तभी तो यहाँ भी हाफ हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन a/2 अपॉन में कॉस a/2। फिर से याद दिला रहा हूँ, ये जो a/2 है ये एंगल का हाफ है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो का हाफ नहीं है। ये जो आधा है किसका, मतलब जैसे अगर मेरा साइन 60 है ना, ये तो साइन 30 है और ये कॉस 30 है, समझे कि नहीं समझे। ये अगर साइन 60 तो ये कितना है, ये 30 है और ये भी 30 है, और ये दो पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। समझा दे रहा हूँ पहले, वार्निंग, चेतावनी, अपराध, जेल हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे इसमें कर लो, इसमें ए और ए करो, देखो कॉस ए कॉस भी बन जाएगा, कॉस ए कॉस भी, ये भी ए और ये भी ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन ए साइन स्क्वायर। तो ये अगर मैं बोलूँ कि भाई कॉस 2a मेरे किसके बराबर होगा, कॉस 2a किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ कोई दिक्कत है इस चीज़ में, अरे जिनको दिक्कत है वो समझ लो कि मैंने क्या कर दिया, इस वाले फॉर्मूले में ए बी की जगह ए डाल दिया है, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये कॉस ए और ये बी की जगह क्या हो जाएगा, ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बताओ कोई परेशानी इस चीज़ में कि नहीं। अच्छा अगर इसमें एक दो फॉर्मूले इनसे और कन्वर्ट कर ले तो भैया अभी कर देते हैं भैया। देखो कॉस स्क्वायर ही बताया तुमको, कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक बराबर होता है कि नहीं होता है, ये बताया था कि नहीं बताया था। इसी वैल्यू को उठा के से पटक दूं, फेंक के मार दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस और साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, तो एक फॉर्मूला मेरा एक और ये बन के आया, कॉस 2a बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक और, इसको एक और वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, 4 होते हैं, हाँ बता दो। अरे तो एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, एक और बता रहा हूँ अभी ये कॉस के टर्म में आएगा, ठीक है। अब कॉस के टर्म में निकाल लेते हैं, ये तो साइन के टर्म में। अच्छा तो कॉस के टर्म में निकालने क्या करूँगा, मैं साइन को हटाऊंगा, क्या करूँगा, देखो ये किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में हटाने के लिए मैंने क्या करा, कॉस को हटाया। अगर मेरे को कॉस के टर्म में निकालने में किसको हटाऊंगा, साइन को हटाऊंगा, तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर,
कॉस 2a बराबर में क्या, कॉस स्क्वायर ए एच डी रहने दो और इसको हटा दो, इसको फेंक दो, तो ये कितने के बराबर होता है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए और ये नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ, -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और मेरा क्या कहते हैं माइनस का 1, तो कॉस 2a मेरे बराबर में ये आ गया एक और फॉर्मूला। बताइए सर इस चीज़ में कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई सुविधा, कोई असुविधा? ठीक है, अगर इसमें हाफ का भी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, आधे का भी निकाल सकता हूँ, क्या कर दूंगा a 2a की जगह क्या कर दूंगा a कर दूंगा, और जहाँ भी मेरा a वहाँ का हो जाएगा a/2 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 हो जाएगा, जैसे इसमें हो गया था। बताओ कोई परेशानी इस चीज़ में? नहीं, ठीक है। डिफरेंस फार्मूले बता चुका हूँ तुमको, डिफरेंस फार्मूले बता चुका हूँ तुमको। अच्छा, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाले फार्मूले और बता दो, तो फिर इस चीज़ को एंड करते हैं। अरे रुक जाओ, 5 मिनट की बात हो रहा है, 5 मिनट, बस 5 मिनट, जीवन बर्बाद है 5 मिनट में तुम्हारा, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म है ना, फिर इसको अगले बाद में देखेंगे। 27 फार्मूले हैं, 28 फार्मूले हैं। अरे मैं रुक जा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले कुछ नहीं होता। देखो जैसे ऐसे मेरा क्या कर दूँ ना मैं, ये साइन a प्लस बी और प्लस में साइन a प्लस बी, इनको 2 बार ऐड कर देता हूँ, a माइनस बी को, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, ये कितना आएगा मेरा, इसको बता दो मेरे को कितना आएगा, ये कितना आएगा सर ये? अरे मुँह मायनी, देखो a प्लस बी याद करो, साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b, इसको देखते हैं कितना आएगा, साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b, ये मर गया, इससे कितना आ गया 2 साइन a और कॉस b। बताओ कोई परेशानी इस चीज़ में? नहीं। ऐसे में कॉस a प्लस बी और a माइनस बी का निकाल सकता हूँ, कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी का, इसका कितना आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा माइनस में आएगा मेरा, कितना आएगा, प्लस में आएगा शायद से, हाँ मेरा आएगा इसका 2 कॉस a कॉस b, कितना आएगा 2 कॉस a कॉस b। सॉल्व करके देख लेना इसी टाइप से, 2 कॉस a कॉस b, इसी टाइप से वैल्यू डालना और सॉल्व करके देख ले, इतना ही तुम्हारा आएगा। अगर इसी टाइप से मैं किसका कर दूँ, इसी टाइप से मैं किसका कर दूँ, नेगेटिव का निकाल दूँ इनका, यहाँ तो मैंने ऐड किया है ना, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, कितना आएगा मेरा बताओ, 2 कॉस a साइन b, 2 कॉस a, अरे उसमें ये वाला कटेगा ना, ये पॉजिटिव वाली और नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कॉस a साइन b। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं भी रहेगा तो कैलकुलेट कर लेना, इसी टाइप से कर लोगे, नहीं कर लोगे? ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, ये कितना आएगा मेरा, इसको सॉल्व करोगे तो करके देखना, 2 साइन a साइन b आया, कितना 2 साइन a, और मैंने क्या बताया तुम्हें कि झुंड में कौन है, अबे झुंड में साइन है और अकेला कौन है, कॉस। तो अगर मेरे को ऐसे 2 बार, अगर मेरे को ऐसे 2 बार वो देखने को मिल रहा है, तो साइन है साइन भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये किसके बराबर मेरा, ये मेरा कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी के बराबर है। अगर मेरे को ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है 2 साइन a साइन b, मतलब कि 2 साइन 45 और साइन 90, 2 साइन 40, अब कुछ भी एंगल हो सकता है, 2 साइन 30 और साइन 60, तो मेरा वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी के। अगर साइन के साइन है और अगर कॉस है तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी के बराबर है। बताओ इस चीज़ में कोई डाउट नहीं, कोई डाउट इस चीज़ में सर, कोई दुविधा? इसको सॉल्व कर देखते हैं, मुझे लग रहा है नेगेटिव में ना आए, कितना होगा ये, कॉस a कॉस b माइनस साइन a और मेरा साइन b, कोई परेशानी नहीं। माइनस में लगाते हैं इसको, कितना आएगा, कॉस a कॉस b प्लस में साइन a और साइन b, मैं कह रहा था नेगेटिव में आएगा, मुझे कुछ डाउट लग रहा था। तो ये क्या कहते हैं, ये नेगेटिव जब खोलूँगा ब्रैकेट को, ये नेगेटिव और ये भी मेरा नेगेटिव, ये मेरा मर गया, सॉरी ये नहीं, ये दोनों मेरे मर गए, बचा क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -2 साइन a साइन b, यही तो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये मेरा नेगेटिव में आएगा। ठीक है सर, बताओ कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं? अच्छा ख़त्म करूँ या और पढ़ना थोड़ा सा? अच्छा अगर मैं a प्लस, सुनो, अगर मैं a प्लस बी की जगह इतना डाल दूँ,
सी डाल दूँ और ए माइनस बी की जगह डी डाल दूँ, तो मेरा ए बराबर में क्या आएगा, ए बराबर मेरा आएगा सी प्लस डी बाई 2 और बी बराबर में कितना आएगा मेरा सी माइनस डी बाई 2। कैलकुलेट कर देखो इसको जोड़ो कितना आएगा, ए और ए कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, कितना आएगा 2a, 2a बराबर में सी प्लस डी, तो ए निकालूँ कितना आएगा सी प्लस डी बाई 2, इसी टाइप से बी निकाल सकता हूँ सी माइनस डी बाई 2। तो इन ये सब जो मेरे फॉर्मूला इनमें क्या डाल दो, ए प्लस बी की जगह सी डाल दो और ए माइनस बी की जगह क्या डाल दो, सी डाल दो। देखो ए प्लस बी की जगह सी डाल दो और ए माइनस बी की जगह डी डाल दो, तो और ए की जगह क्या डाल दो सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह क्या डाल दो सी माइनस डी बाई 2।